या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और नियम। माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत जो भी भक्त सच्चे और शुद्ध मन से रखेगा, उस व्रत के साथ यदि माँ वैभव लक्ष्मी जी की कथा का पाठ करता है और सुनाता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। उसे मनचाहा फल अवश्य ही मिलता है। माता वैभव लक्ष्मी जी का यह व्रत शीघ्र फल देने वाला है, किंतु यदि आपको यह लगता है कि व्रत करने से अभी आपका मनोरथ सिद्ध न हुआ है, तो आप निराश ना हो। पुनः 3 माह के बाद फिर से इस व्रत को शुरू करना चाहिए और जब तक आपका मनोरथ सिद्ध ना हो जाए, आपके व्रत का फल आपको ना मिले, तब तक यह व्रत 3 महीने पर करते रहना चाहिए। इसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। सबसे पहले आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। यदि घर में उपलब्ध ना हो तो आप बाजार से किसी पूजा की दुकान से श्री यंत्र को ले आएं। उसके बाद श्री यंत्र को प्रणाम करके माता के इन रूपों का ध्यान करके उनका गुणगान करें। श्री यंत्र को प्रणाम करते हुए धन लक्ष्मी माँ आपकी सदा ही जय हो। हे गज लक्ष्मी माँ आपकी सदा ही जय हो। हे श्री अधि लक्ष्मी माँ आपकी सदा जय हो। हे श्री विजय लक्ष्मी माँ आपकी सदा जय हो। हे श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ आपकी सदा जय हो। हे श्री वीर लक्ष्मी माँ आपकी सदा जय हो। हे श्री धान्य लक्ष्मी माँ आपकी सदा जय हो। हे श्री संतान लक्ष्मी माँ आपकी सदा जय हो। ऐसा करके माँ के इन 8 रूपों का गुणगान करके माँ को प्रणाम करें। उसके बाद यदि आपके घर में कुछ गहने हैं तो उनकी पूजा करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करें। या रक्तांबुज वासनी विलसनी चंडासु तेजस्वनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्हादनी या रत्नाकर मंथनात् प्रगटिता विष्णु स्वया गेहनी सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल के फूल में विराजमान हैं, जो अतुलनीय कांति वाली हैं, जो महान तेज वाली हैं, जो समस्त लाल वर्ण हैं, जिन्होंने
लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थीं, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं, जो कमल में विराजित हैं और जो अतिशय पूजनीय हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करो, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे आप सभी कार्य सिद्ध करो। ऐसा करके इस पूजा की विधि को संपूर्ण करें। उसके बाद जो इस व्रत के नियम हैं उनका आप स्मरण करें। अल्लकोति मया जंतु सर्वो भवति पूजित, निर्धन शिव तुल्योऽपि सर्वस्यैर्तभिभूयते। महालक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी सबसे अधिक पूज्य होता है, किंतु यदि निर्धन प्राणी भले ही क्यों ना शिवजी के समान ही न हो, सर्वत्र तिरस्कार का भागी होता है। तो आप स्वयं ही कल्पना करें कि बिना माँ लक्ष्मी के, बिना धन के आपका जीवन क्या है। यही शून्य। संसार में अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, किंतु बिना धन के तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। आपकी हर इच्छा अधूरी ही रहेगी, हर भावना तड़पती ही रहेगी। ऐसे में आपको सर्वप्रथम धन को प्राप्त करना है। धन प्राप्ति का अर्थ माँ लक्ष्मी जी को पाना। मगर कैसे प्राप्त होगा धन? यही प्रश्न बार बार हमारे सामने आता है। माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले प्राणी यही सोचते हैं कि धन कैसे प्राप्त हो। क्या चोरी, डकैती, हेरा फेरी, बेईमानी से धन कमाया जाए? नहीं, यह तो अधर्म है, महापाप है। ऐसे धन को हम लक्ष्मी तो नहीं कह सकते, अपितु उसे कलंक कहा जा सकता है, मलेच्छ कहा जा सकता है। पाप की कमाई को माँ लक्ष्मी जी का नाम नहीं दिया जा सकता। यह कमाई अथवा ऐसा धन आपको पथ भ्रष्ट कर देगा। आपके मन की शांति भंग कर देगा। आपकी संतान बिगड़ सकती है। संसार के अनेक कष्ट आपको घेर सकते हैं। माँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है, तप और त्याग की आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले व्रत रखें। इस व्रत को रखने के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ नियम बना रखे हैं, जो इस प्रकार हैं। माँ वैभव लक्ष्मी जी के व्रत को यदि कोई नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो फिर पुरुष को इस व्रत को करना चाहिए। यदि विवाहित प्राणी है तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को रखें तो इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल, कपट, पाप मन में नहीं आने दें। व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में न रखें
कि मुझे धन प्राप्त करना है, बल्कि यह सोचकर व्रत रखें कि मुझे माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं। यदि आप प्रणाम करते हुए माँ के उन 8 रूपों का ध्यान करें, यदि आप ऐसा ना कर पाएं तो केवल आप श्री यंत्र को ही प्रणाम कर लें। ऐसा करने से माँ के सभी रूपों का आप ध्यान कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप यह व्रत नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर आप अगले शुक्रवार को यह व्रत करके माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगे। व्रत पूजन के समय सोने की कोई चीज पूजा के लिए रखें। यदि घर में सोना न हो तो इसके स्थान पर आप चांदी भी रख सकते हैं। यदि नारी रजस्वला हो गई है उन दिनों में तो वो शुक्रवार का व्रत छोड़ सकती है। माँ लक्ष्मी जी के लिए 21, 31, 51, 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार आप रख सकते हैं। व्रत को संपूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात खिलाएं। हर व्रत संपूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 31, 51, 101 या इससे अधिक आप इस व्रत की पुस्तकें अपने मित्रों, सगे संबंधियों को बांटें।